पाणिनि पद्धति से बच्चों को पढ़ाने में बीआईटी मेसरा परिसर में स्थित किसले विद्यालय के अनोखे प्रयोग को अपनाने के तरफ राज्य के शिक्षा विभाग ने भी कदम बढ़ा दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाडीह पंचायत के 10 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये शिक्षक प्रशिक्षण के बाद किसले की पाणिनि पद्धति को अपने अपने स्कूल में जाकर उतारेंगे। 6 महीने तक इन सभी विद्यालय के बच्चों को निगरानी में रखा जाएगा। यदि बच्चों में सीखने, पढ़ने और समझने की प्रवृत्ति में बढ़ती है तो फिर इस पद्धति को पूरे राज्य के स्कूलों में लागू किया जाएगा। बीआईटी मेसरा परिसर स्थित किसले विद्यालय में शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू किया गया है। पहले चरण में प्रशिक्षण के बाद सभी शिक्षक अपने अपने स्कूल में जाकर इस पद्धति से पठन पाठन शुरू करेंगे। पाणिनि पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर बच्चे के विकास के लिए उनके गुण, दोष को पहचानना और उनकी कमजोरियों को दूर करना है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को यह बताया जाता है कि कैसे वह अपनी अपनी कक्षा के बच्चों को गुण दोष को पहचानेंगे। अभी स्कूली शिक्षा में इसी बात का बड़ा अभाव है। स्कूली शिक्षा का यह दबाव लगभग हर घर महसूस कर रहा है। पाणिनि पद्धति की खूबी यही है कि यहाँ ना बच्चों को तनाव है और ना शिक्षकों को। स्कूल में हर कोई दबाव मुक्त महसूस करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसले विद्यालय के प्राचार्य रमा पोपले जी हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहती हैं। पाणिनि शिक्षा व्यवस्था आखिर है क्या? ऐसा है, हम सभी जो भारत देश में रहते हैं, हम सभी का परिचय हिंदी की वर्णमाला से है, हम सभी का परिचय व्याकरण से है और हम ये भी जानते हैं कि आज जब कंप्यूटर की हम बात करें तो सबसे सटीक भाषा जो आती है वो संस्कृत व्याकरण है। तो उसको व्यवस्थित करने वाले, उसका संवर्धन करने वाले, उसको हमारे तक देने वाले महर्षि का नाम पाणिनि था। और ये प्रश्न कई बार मन में उठा है कि आखिर ऐसी क्या सोच थी कि इतने संसाधन नहीं होने पर ऐसी स्थितियों में भी उन्होंने इतना सुंदर एक प्रस्तुति हम सबको दी वर्णमाला के रूप में, जो आज पूरी दुनिया में जिसका सटीकता के मामले में मुकाबला नहीं। और यही वजह है कि कंप्यूटर की आज की सबसे सशक्त भाषा संस्कृत है, क्योंकि उसके मूल में पाणिनि की सोच थी। और इसी सोच के साथ हमने अब से 35 वर्ष पूर्व काम किया और इस काम को हमने विशनपुर विकास भारती में शुरू किया अनौपचारिक शिक्षा के नाम से। और चाहत थी कि भारत के सबसे अंतिम छोर पे रहने वाले बच्चे तक शिक्षा पहुँचे। नहीं, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये कब स्थापना इसका कब की है? ये विद्यालय तो 88 से चालू है, 88, हाँ, लेकिन हम लोग का काम इससे पहले 84 से आरंभ हो चुका था। यह भी जानना चाहूँगा कि ये जेहन में कहाँ से आया? बच्चे को इस तरह से शिक्षा दिया जाए तो बच्चे कुछ अलग कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब हमने खुद मतलब ये चिंतन किया कि हमें इस क्षेत्र में काम करना है, उन बच्चों के लिए काम करना है जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, तो हमें एक ऐसी पद्धति चाहिए थी जिसमें संसाधन ना लगे लेकिन वो सटीक हो, प्रवीण हो, वो बच्चे के अंदर का सारा विकास कर ले। तो ये विचार हमारे विवाह से पूर्व ही में हम पति पत्नी दोनों के मन में आया था और विवाह के से पूर्व ही ये संकल्प हम ले चुके थे कि हम ऐसे समाज में जाकर शिक्षा के ऐसे कार्य को करने वाले हैं। एक्चुअली आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं, और मेरी पूरी पढ़ाई, मेरी परवरिश सब दिल्ली की रही। और मेरे पति पूरे उसके CBSE बोर्ड में टॉप किया था उन्होंने, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया था। IIT कानपुर में वो कार्यरत थे प्रोफेसर के रूप में। और हमारे विवाह से पूर्व इस विषय पर हमारी बात हुई और हमने ये निश्चय किया कि हम इस कार्य में अपने जीवन को लगाएंगे। आप जैसे कि बता रहे हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट रांची मीन्स झारखंड, यहाँ का कि कैसे कि झारखंड में दूसरा स्टेट क्यों नहीं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि झारखंड एक बहुत सुंदर अरण्य प्रदेश है। सब क्षमताओं के बावजूद यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं,
वो सिर्फ विकास के इस दौड़ में इसलिए पिछड़ रहे हैं कि वो शिक्षित नहीं हैं। तो इस चीज़ ने ही हमें सबसे अधिक आकर्षित किया। चलो वहाँ जहाँ सबसे अधिक अंधेरा है। अंधेरा है। और मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद, स्थापना के बाद अगर बात करें तो जब आप स्थापना की स्टार्ट की तो क्या क्या झेलना पड़ा, किस तरह का माहौल था यहाँ, क्या क्या झेलना पड़ा आपको? झेलना नहीं कहूँगी, यूँ कहूँगी कि चुनौतियाँ आई और चुनौतियाँ आनंद पूर्वक सामना किया। मतलब शुरुआत हुई, जैसा आपने खुद ही कहा कि मैं दिल्ली की रहने वाली और यहाँ आकर ऐसे गांव में रहना जहाँ ना बिजली थी ना पानी थी, पानी था और आपको कुएं से पानी लाना होता था, शाम होते होते अपने दिए तैयार करने होते थे और घर आपको खुद लीपना होता था, छत आने पर आपके घरों में पानी गिरता था, ये सारी चीज़ें थी। मगर आज भी ये सोचकर बहुत रोमांचक लगता है कि हमने उसका भी आनंद लिया है। अच्छा, एक यहाँ का जो लोग हैं, कितना सपोर्ट मिला? ऐसा है, बहुत मिला और मुझे लगता है कि ये चाहत बहुत लोगों के मन में है कि बच्चे शिक्षित हों, इस तरह से शिक्षित हों। तो बहुत सपोर्ट मिला है हमें, हर स्तर पे मिला है। अभिभावकों का विश्वास मिला हम पर, टीचर्स का सहयोग मिला। आज भी जो मेरी टीम है, बहुत कम उनके पास मानदेय है, लेकिन उत्साह उल्लास में कोई कमी नहीं है। आप सबसे मिल चुके हैं। सवाल बहुत है, लेकिन मैं एक दो और सवाल पूछना चाहूँगा कि स्थापना के बाद ये कितने वर्ष हो गए अब तक? 35 वर्ष। 35 वर्ष के सफ़र में बहुत सारे ऊंच नीच आए होंगे। बच्चे में क्या देखी आप पहले और अब? बड़ा परिवर्तन। पहले 35 वर्ष जब स्टार्ट किए थे, जब इसका फाउंडेशन हुआ होगा, और अब में क्या अंतर है? बच्चे में क्या अंतर है? असल में जो बच्चे हैं ना, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और पूरे समाज में एक शिक्षा के प्रति चाहत बढ़ी है और एक जो सीखने की ललक है वो बढ़ी है, एक्सपोजर बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चे संवाद करते हैं। पहले केवल चुप रह जाते थे, अब उनके प्रश्न होते हैं, वो पूछते हैं। पहले उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चे की इच्छा होती है वो दीवार पे लिखे, लेकिन उसको दीवार पे नहीं लिखने दिया जाता। जब वो दीवार पे लिखता है तो उसके हाथ में बहुत तरह की सूक्ष्मता होती है, विकास होता है उसका, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता दीवार पे लिखने का। तो हमने उस दीवार पे लिखने की उसकी इच्छा को ज्ञान के साथ जोड़ दिया। हमारे बच्चे की इच्छा होती है बहुत सारी बातें करें, लेकिन कक्षा में कहा जाता है मुंह पर उंगली रखो, चुप बैठो, शोर मत करो, कीप साइलेंस। यहाँ उसको एक साथी दे दिया जाता है जो उसके स्तर पे उसकी बात सुनेगा और उसको उत्तर देगा। यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ एक और साथी दिया जाता है। बोल लो भाई, पूरा बोलो। जी भरकर बोलो, क्योंकि बोलना ये कुशलता है। आप पत्रकारिता में आप अच्छे से जानते हैं कि बोलना, शब्दों पर नियंत्रण होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, अपनी बात कहने की पद्धति होती है। अगर किसी को जीवन भर आप कक्षा में चुप रखेंगे तो कैसे बोलेगा? मैं कुछ और सवाल हैं कि अभी जैसे कि मैं जानता हूँ या आपके कुछ टीचर आ रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के। क्या इसका क्या है कि कैसे यहाँ का जानकारी हुई या किस तरह का कोई मतलब झारखंड सरकार के कुछ ऊंचे अधिकारी आए थे या कुछ वैसा? वो ऐसा हुआ था कि यहाँ का जैसे चर्चा होती रहती है, कई लोग जो यहाँ को जानते हैं उन्हें ये पूरी पद्धति बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी चर्चा कई जगह पे करते हैं। तो शायद हमारे प्रधान सचिव को इनकी जानकारी मिली, बर्नवाल जी। हाँ जी, माननीय बर्नवाल जी। तो और नवागढ़ के कुछ शिक्षकों की एक टीम जिन्होंने इस पद्धति को जाना, वे यहाँ आए और उन्होंने अपने अनुभव उन तक पहुँचाए और फिर उन्होंने इन प्रयोगों के साथ अन्य जो नवाचारी प्रयोग थे उनके बारे में भी जाना होगा, समझा होगा, जैसा मुझे ज्ञात हुआ। तो उन्हें यह लगा कि इस विद्यालय के प्रयोग को उन्हें देखना है और अपने अधिकारियों के साथ वो यहाँ आए। तो 15 नवंबर को वे यहाँ आए थे और चूँकि उस दिन उनके साथ में अपने SPD भी थे, श्री उमाशंकर तिवारी जी भी थे और अपने DO सर भी थे, DPO भी थे और ब्लॉक ऑफिसर भी थे। पूरे सभी लोग थे। सभी लोगों ने एक साथ
इसका विश्लेषण किया और लगभग 3 घंटे तक उन्होंने पूरी पद्धतियों को देखा, समझा, बच्चों से प्रश्न किए, कई तरह की चीज़ों से उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमारे शिक्षकों के लिए उपयोगी रहेगा। और चूँकि हमारा विद्यालय कम संसाधनों में बच्चों को शिक्षण पद्धति दे रहा है और सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या आज है वो ये है कि एक साथ कई स्तरों के बच्चों को अलग अलग विषय पर काम कैसे कराएं, उसका उत्तर उन्हें यहाँ मिला। और शायद यही कारण रहा होगा कि इस सब पर चिंतन हुआ और उन्होंने हमसे इस विद्यालय में ये अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम। हाँ। तो एक और मैं यहाँ से जो टीचर सीख के जा रहे हैं, जाने के धीरे धीरे पूरा झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, इस बात की चर्चा होगी कि किसले स्कूल, जिसका एक माना जाए तो बहुत कम क्या है कि दूर शहर में जाएगा, अगर 100-150 किलोमीटर, अगर सिमडेगा, पलामू, दुमका, जहाँ इसका कोई नाम नहीं था, वहाँ जाएगा और इसकी चर्चा होगी। नाम कुछ भी हो, ये पद्धतियाँ इस धरती पर, धरती आबा की धरती पर 35 वर्षों से विद्यमान है। मेरा परिचय है, मेरा नाम है मिसेस सुमन ठाकुर। मैं DIT मिश्रा से आती हूँ, कैंपस से आती हूँ और मैं स्कूल में लगभग 20 वर्षों से अपना योगदान दे रही हूँ। और शिक्षा से मतलब कि और की स्कूली शिक्षा से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे अलग है? और स्कूल से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इसलिए बिल्कुल अलग है, माने हर तरह से अलग है, हर पैटर्न से अलग है। और समझिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो है ना, खेल में हर चीज़ खेल में ही पढ़ाया जाता है। यहाँ का जो भी विषय का एक्टिविटी भी होता है विषय से संबंधित, और विषय से संबंधित भी उल्टा पुल्टा करके कि बच्चे के दिमाग में इस तरह घुसे कि वो कभी भी भूल ना सके उस चीज़ को, जो कि सब ग्रामीण, बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिसके कहते हैं ना माता पिता बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, वो साक्षर यही होते हैं बच्चे। ड्राइंग में मेरे बच्चे यहाँ के जितने झारखंड से जो होता है, झारखंड में जितने भी ड्राइंग कंपटीशन, निबंध कंपटीशन होता है, उसमें सब में बड़े बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हर चीज़ में बच्चे का प्रथम स्थान जरूर।